नमस्कार दोस्तों और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पर। आज एक और आप लोगों के साथ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हुई हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि विद्यालयों में जो बच्चों के लिए बैक टू स्कूल और आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं उनको संबलन प्रदान करने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है और अधिकारियों की उसमें ड्यूटी भी लगाई गई है, जिसमें वो लोग जिन भी विद्यालयों में जाएंगे उस एक प्रपत्र के अनुसार वो सारी की सारी चीज़ें वो लोग चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि राज्य के समस्त विद्यालयों में दिनांक 7 जून 2021 से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और कोविड 19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग एवं की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में कक्षा शिक्षण अनुमत नहीं होने के कारण विभाग द्वारा समस्त विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम गतिविधियों से सतत रूप से जोड़े रखने हेतु बैक टू स्कूल एवं आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विभाग द्वारा सबके सीखने एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित व कर्मिक कार्य योजना निर्मित की जाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न उपागमों द्वारा सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने की सुनिश्चितता की गई है। इसमें मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो ये आओ घर से सीखे कार्यक्रम है उसके प्रभावी प्रबोधन एवं संस्था प्रधानों तथा विद्यालय स्टाफ को समुचित संबलन प्रदान करने के लिए दिनांक 19/7/2021 से लेकर 23/7/2021 के मध्य 2 दिन की समयावधि में उनके यहाँ पर अलग अलग जगहों से अधिकारी आ सकते हैं उनको संबलन प्रदान करने के लिए, जिसमें एक पूरी टीम बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में वहाँ के विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। हमारे काम की जो चीज़ है वो विद्यालय स्तर पर जो हमें देखनी है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो उपयुक्त वर्णित अवलोकन अधिकारी भ्रमण के दौरान जो निम्नलिखित बिंदुओं पर अवलोकन करेंगे कि सबसे पहली बात तो वो ये देखेंगे कि शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल की प्रविष्टियों का अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरे नंबर पर देखिए विद्यार्थियों की वर्कशीट एवं पोर्टफोलियो का आपने संधारण किया है या नहीं किया है, उसका भी वो लोग अवलोकन करेंगे। तो शाला दर्पण और विद्यार्थियों की वर्कशीट और पोर्टफोलियो को आप लोग बिल्कुल तरीके से सुव्यवस्थित कर लीजिए। तीसरी चीज़ है विद्यार्थियों की जो साप्ताहिक क्विज में भागीदारी का प्रबोधन। ध्यान रहे कि यह साप्ताहिक क्विज विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों के आकलन का एक आधार होगी। इसी के आधार पर हम जो हमारा फर्स्ट असेसमेंट होगा वो करेंगे, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ने की कोशिश करें। क्विज से उनसे संपर्क करिए, आप उनके घर जाके संपर्क करिए या फ़ोन पे संपर्क करिए और उनको क्विज करने के लिए प्रेरित करिए। विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2021 में कक्षा 10 और 12 के लिए विषय समितियों के गठन की विद्यालय रिकॉर्ड की वस्तुस्थिति कि आप लोगों ने सही तरीके से उनका सत्रांक भेज के और जो हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि किस तरह से अंक विभाजन करना है उस हिसाब से अपनी लिस्टें बनाई हैं, तैयार करी हैं, आपका रिकॉर्ड सही है या नहीं है। और बोर्ड परीक्षा 2021 में कक्षा 10 एवं 12 के परिणाम हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अंकों को बोर्ड पोर्टल पर आप लोगों ने अपलोड कर दिया है या नहीं किया है। अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर अभी आपने नहीं करी है और वो व्यवस्थित नहीं है तो आप उसको जल्दी से जल्दी व्यवस्थित कर लें। और ये जो अवलोकन प्रपत्र है, ये अवलोकन प्रपत्र किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देख लीजिए कि आओ घर से सीखें 2.0 अवलोकन प्रपत्र जो है उसमें हमारे को विद्यालय स्तर पर जो चीज़ें करनी है वो ये है कि विद्यालय में कितनी कक्षाएं संचालित हैं उसके बारे में ये सारी की सारी चीज़ें संस्था प्रधान एक पूरा इसको फॉर्मेट को तैयार करके रखे कि कितनी कक्षाएं संचालित हैं और विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं नामांकित, विद्यालय में कुल विद्यार्थी नामांकन पहली से 5वीं तक कितना है, कक्षा 1 से 5 तक के कुल चिन्हित विद्यार्थी जो किसी न किसी माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और विद्यालय में कुल विद्यार्थी नामांकन 6ठी से 12वीं कितना है, कक्षा 6 से 12 के कुल चिन्हित विद्यार्थियों जो किसी न किसी माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं,
कक्षावार निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप की संख्या, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। शाला दर्पण पर स्माइल 3.0 के तहत मॉड्यूल प्रविष्टित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। शाला दर्पण पर स्माइल 3.0 के तहत मॉड्यूल अप्रविष्टित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें होमवर्क वर्कशीट आवंटित की गई है, ये पहली से 5वीं तक है। और पोर्टफोलियो संधारित विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 से 5। विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें होमवर्क वर्कशीट आवंटित की गई है 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। पोर्टफोलियो संधारित विद्यार्थियों की संख्या 6 से 12। डिजिटल पहुंच रखने वाले क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। डिजिटल पहुंच ना रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें क्विज का प्रिंट उपलब्ध करवाया गया। मिशन समर्थ के अंतर्गत चिन्हित विद्यार्थियों की संख्या। मिशन समर्थ के तहत वर्कशीट आवंटन एवं पोर्टफोलियो संधारित विद्यार्थियों की संख्या। शिक्षा वाणी से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या जो कक्षा से 1 से 5 तक कितनी है। दूसरा कक्षा 6 से 12। और शिक्षा दर्शन में कितने विद्यार्थियों को लाभ मिला है 1 से 5 तक और 6 से 12 तक। प्रतिदिन शिक्षकों द्वारा फ़ोन कॉल किए जाते हैं या नहीं। कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे नामांकित विद्यार्थी जिन्हें इस सत्र में संपर्क नहीं हो पाया है। कक्षा 6 से 12 तक के ऐसे नामांकित विद्यार्थी जिनसे इस सत्र में संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। यानी कि 24 और 25 नंबर पे जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला तो पहली से 5वीं तक के बच्चों के बारे में है और 25 नंबर पे 6 से 12 तक के जो नामांकित विद्यार्थी हैं जिनसे आप संपर्क नहीं कर पा रहे उनकी जानकारी लिखनी है। केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम बाबत अभिलेख संधारण की 26 नंबर पर देखिए। कक्षा 10 एवं 12 के लिए विषय समितियों का गठन का विद्यालय रिकॉर्ड में अंकन है या नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कमेटी के द्वारा ही वो अंकों का निर्धारण किया गया था। बोर्ड द्वारा निर्धारित अंकों को बोर्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है या नहीं। तो ये 27 पॉइंट्स हैं। ये जो भी अवलोकन अधिकारी हमारे विद्यालय में आएगा वो ये सब चीज़ों की जानकारी आपसे मांगेगा, तो आप इसको एकदम रेडी रखें। तो आओ घर से सीखे 2.0 अवलोकन प्रपत्र मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। अब आप लोग अपने विद्यालय में इन सब चीज़ों को एकदम सुव्यवस्थित कर लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने और मित्रों के साथ और साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस पर मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। और आपके विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको आप बता दीजिए कि 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो इंग्लिश है वो मेरे चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ और लाइव क्लासेस सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे से शुरू हो जाती हैं डिफरेंट क्लासेस की। तो आपके विद्यालय के बच्चे भी उन लाइव क्लासेस में पढ़ाई कर सकते हैं। आप उनको चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दें, अनीता शिक्षा का। चलती हूँ, आप लोग स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।